फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, इनकाउंटर के बाद विधानसभा में सीएम योगी ने अचानक कर दिया बड़ा ऐलान। हो गए सब हैरान, खौफ में अपराधी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यह उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में हुई लगभग दुगनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। डबल हो गई। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था। वह है ही नहीं अखिलेश यादव, डर से भाग। वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। कमाल है बंदा। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले पीछे हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। भाग लो या भाग लो, मतलब उसमें पार्ट लो। अच्छा बोला। वो भागने वाले हैं, या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है। अभी भी आ रहा हूं। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग, देखिए आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही सम्मान। देखा इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है?
ये 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया? कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले? बोलो। और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी। कौन सी? जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे अच्छा। और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था, उसके बाद लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता। लेकिन महोदय, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे, कुल 130 संकल्प थे। अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी क्या? 2016 में या अगस्त 16 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को, देश के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे, जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर इसे हम बाहर कर रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। यार सच्ची में अखिलेश यादव तो डर के भाग ही गए अपने टाइम में, बस बोल के। जब योगी जी का टाइम आया वो भाग ही गए। उन्हें पता था अगर मैं बैठा तो बहुत सुनने को मिलेगा, तो वो है नहीं, इसलिए योगी जी ने ज्यादा बोला भी नहीं उस टॉपिक पर। उन्होंने कहा मैं एक्शन ही करके दिखाऊंगा, तुम वेट करो। पर वो बोल रहे थे कि भैया दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की पार्टियां जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती हैं जो भाग लेती हैं काम से, देखा काम है जिम्मेवारी है ये, उसको तो करना नहीं है, भाग जाओ भैया वहां से। और एक होती है जो भाग लेती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है और वहां से अपनी जो जगह है, अपनी जो स्टेट है उसको ऊपर उठाती है। तो वही दिखा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू पार्टीज, एक बीजेपी आई है और एक इन लोगों की अखिलेश यादव की पार्टी थी। पर देख लो कि ना आना वहां पर और सीट खाली होना, उससे दिखता है कि कितना सीरियसनेस है तुम्हारी अपने स्टेट के लिए। अगर आप नॉर्मली देखें जहाँ मोदी जी आते हैं साथ में कांग्रेस कभी नहीं होती। तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड बन गया है कि जब दूसरा बंदा बोलने आया तो गायब हो जाओ, गलत बात जब है। खुद बोलना हो तो आके बोल जाओ, अगली बार गायब हो जाओ। तो ये तो रेगुलर है। मगर यहाँ पे योगी जी ने अच्छा बताया था कि बजट बहुत बढ़ा दिया है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, कमाल हो गया। पहले पीछे भागते थे अब आगे भागते हैं। तो उसके बारे तो काफी उन्होंने मतलब बताया कि पहले कुछ नहीं होता था
कह रहे हैं जो भी हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं, पहले ऑफर्स भी नहीं आते थे, तो जो भी ऑफर आया अब आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। और अखिलेश यादव ओवर स्मार्ट बनने के लिए दिखा रहे हैं कि आपको ऑफर आया, पर अगर आप वहां फलाना ठमकाना चाहते तो आपको ज्यादा था। अरे अपने टाइम में कुछ किया नहीं तो भाषणबाजी भी बंद कर दो तुम। अभी तो तुमको भी पकड़ के जेल में डालना है, वेट करो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।